हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि बीई एंड सीएफ दो इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अच्छा जी। यूजिंग आरएचएस कांग्रुएंस रूल। आरएचएस कांग्रुएंस रूल्स क्या होता है? अभी तो आपने पढ़ा था एसएएस, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए एंड एएएस। अब यहाँ पे आरएचएस क्या हो गया? तो आर का मतलब होता है राइट एंगल, एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एंड एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, एक हाइपोटेनियस होना चाहिए। एंड एस का मतलब कोई एक साइड हो, ये होता है आरएचएस रूल। ठीक है, तो अभी जैसे आपको गिवन दे रखा है उस अकॉर्डिंग करता हूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाऊंगा मैं यहाँ पे डायग्राम। क्या हो गया? बोल रहा है एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया सबसे पहले तो एबीसी, ए बी सी। ये क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया एबीसी। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल हो गया। अब एबीसी ट्रायंगल में बोल रहा है कि दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं, एक तो बी, तो बी से बन रहा होगा, सिंपल सी बात है वो बीई। और दूसरा क्या है? सी एफ, वो सी से बन रहा होगा, सी एफ। दो एल्टीट्यूड हो गए, समझ में? ये हो गया तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट। फिर बोल रहा है प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ये जो ट्रायंगल है ना, वो आइसोसेलेस प्रूव कराने की बात कर रहा है। तो ये गिवन में लिख देंगे इन ट्रायंगल एबीसी बीई बराबर सी एफ। बीई बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। ये गिवन में है, सब क्या है गिवन में। अच्छा जी, और क्या बोल रहा है? उसके साथ साथ उसने बोला है कि एल्टीट्यूड हो गया। अभी जो एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री के एंगल होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आ रहा है? तो यहाँ ये लिख देंगे एंगल बी एफ सी एंड, या फिर इज इक्वल टू लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू एंगल सी ई डी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ये भी दे रखा है। अब प्रूफ पे आता है, टू प्रूफ। टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या करना है बेटा? करना है कि मेरे को ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसे कैसे करूंगा मैं प्रूफ? जब आइसोसेलेस करना है तो ए बी बराबर मेरे को क्या करना पड़ेगा? ए सी। समझ में आ रहा है? अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रूफ। तो ये मेरे को ध्यान में रखना होगा। क्या रखना होगा ध्यान में? ये जो ए बी है वो ये साइड है, एंड ए सी क्या है? ये साइड है। तो मेरे को कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे? अब भीतर वाले नहीं लूंगा दो ट्रायंगल, नहीं तो फिर ए बी ए सी नहीं आएगी, बाहर वाले लूंगा, यानी ए बी ई एंड ए सी एफ। ये बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये लिखूंगा प्रूफ। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ। दो ट्रायंगल ले लिए मैंने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तब ए बी ई ट्रायंगल में जो बीई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमें बता दिया उसने पहले से ही, अपना ब्रेन नहीं यूज करेंगे। आरएचएस रूल लगाना है, तो सबसे पहले राइट एंगल कौन सा है इसमें? ये दोनों राइट एंगल है। समझ में आ रहा है? यानी कि इस वाले ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, तो ये लिखूंगा मैं एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। फिर हाइपोटेन्यूज। अब देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। ठीक है, अभी मेरे को जब हाइपोटेन्यूज लेनी है तो फिर ये भीतर वाले लेने पड़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, अभी हम इससे डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे या कुछ भी और तरीके से करते हैं, तब तो हम कर सकते थे। लेकिन आरएचएस रूल लगाना है तो फिर मेरे को भीतर वाले लेने पड़ेंगे, क्योंकि बीसी नहीं, बीसी फिर मिसिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए देखो, आरएचएस से ना करते तो ये गलत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि ये तो आपस में इक्वल है ही। ये जो एल्टीट्यूड है एक 90 डिग्री के भी हो जाते, एंगल एक हो जाता, कॉमन हो जाता, तो उससे हो जाता। लेकिन इसने अब बोल रहा है कि आरएचएस रूल यूज करना है, तो फिर मेरे को ये बीसी यूज करना पड़ेगा एज ए हाइपोटेन्यूज के तौर पे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो बस। क्या करोगे? यहाँ पे ट्रायंगल चेंज कर दो बस, पूरा ही कर लो, इससे पूरा ही करो बेटा। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल बी सी ई एंड ट्रायंगल सी बी एफ, दो ट्रायंगल लिए मैंने, ठीक है। यहां पे क्या हो गया मेरा, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, क्या हो गया ये 90 डिग्री। अब एच हाइपोटेन्यूज पे यहां लिख देंगे बी सी बराबर बी सी, ये कॉमन है, कॉमन हाइपोटेन्यूज, 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 हाइपोटेन्यूज क्यों है, देखो जब भी 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है, ठीक है। अब एक और साइड की जरूरत पड़ रही है, तो हमें यहाँ पे गिवन करके क्या देखा था, गिवन हमें एल्टीट्यूड गिवन कर रखा था, तो क्या हो जाएगा बीई बराबर ई सी ई एफ, सॉरी सी एफ, बीई बराबर क्या हो जाएगा सी एफ गिवन, तो मेरा क्या हो जाएगा ट्रायंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी एफ बाई आर एच एस, समझ में आया है। अब ये चीज समझ आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT, बाई CPCT। अब मेरे को पता है कि किसी भी ट्रायंगल जब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख दोगे, एज वी नो दैट in a triangle ABC, its opposite angle are equal, ठीक है, hence its opposite side also equal, उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी बेटा, इक्वल ही तो होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके अपोजिट साइड तो क्या इक्वल रहेगी, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा ए सी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। होप करो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के।